दोस्तों, एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी ना तो कोई घोषणा हुई और ना ही भारत ने कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी युद्ध हो सकता है। एक ऊंची पहाड़ियों पर गला देने वाली ठंड में चंद भारतीय सैनिकों के सामने हजारों चीनी सिपाही खड़े थे। उस टाइम पर इंडियन सोल्जर के पास ना तो कोई गोली थी और ना ही कोई एयर सपोर्ट था, लेकिन भारत के इन वीर योद्धा में साहस और मनोबल कूट कूट के भरी हुई थी। इसलिए भारतीय सेनाओं ने आखिरी सांस तक लड़ते रहे और भारत की मिट्टी के रक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दिए। देखिए, इस युद्ध में भारत की जीत तो नहीं हुई, लेकिन दोस्ती में एक धोखा जरूर मिला। क्या था 1962 का सिनो इंडिया वॉर? आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और भारत पर इसका क्या असर हुआ, आइए समझते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से। यही कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में भारत ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हो गया। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगहों पर हुई थी। इस वॉर में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। 1964 में चीन ने प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्य एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। भारत ने युद्ध से कुछ सीखा था, अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू की भाईचारे वाली विदेश नीति से एक बदलाव की। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की असमता के कारण नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। नेहरू ने स्वीकार किया कि भारतीय अपने को समझ के इस दुनिया में रह रहे हैं। इस युद्ध ने नेहरू के इन आशाओं को खत्म कर दिया कि भारत और चीन एक मजबूत एशियाई ध्रुव बना सकते हैं, जो शीत युद्ध गुट की महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया होगी। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री को दिया गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। भारत स्पष्ट रूप से जीता था, लेकिन भारत को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था और इसीलिए युद्ध का परिणाम बहुत ही डेंजरस था। 1967 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सीमा झड़प हुई थी। इस घटना में 8 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। भारत के हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद जनरल हेडरसन बुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों लोगों के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दरअसल ब्रिटिश काल के उस गलती का हिस्सा है। भारत पर जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो यह मामला और पेचीदा हो गया। अंग्रेजों ने इसके बाद भारतीय जासूस सर चंद दास को 1878 में तिब्बत भेजा था। दास ने जो कुछ भी देखा वह काफी परेशान करने वाला था। तिब्बत की स्थानीय अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। अथॉरिटीज अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रहे थे। स्थानीय अपराधियों को चैन में बांधा जाता था, उनकी आंखें निकाल ली जाती थी और जंजीरें में जकड़े हुए वो लोग भोजन के लिए तड़पते थे। लॉरेंस बार्डेल ने सन 1905 में कहा था कि अगर यह पता लग गया कि दास एक जासूस थे तो फिर
फिर इसके नतीजे काफी भयानक होंगे। तिब्बत के लोग जिन्होंने दास की मदद की थी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ब्रिटेन को पता लग चुका था कि किंग राजवंश कितना ताकतवर है और तिब्बत में अंग्रेजों का कोई मददगार नहीं है। 1958 में तो चीन ने हद ही कर दी जब उसने अपने नए आधिकारिक नक्शे में भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना अधिकार जता लिया, साथ ही लद्दाख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अपना बताया। 14 दिसंबर 1958 को नेहरू ने इन लाइन को लिखा, भारत के इन हिस्सों को लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि किस तरह से सर्वे किए जा रहे हैं इन सीमाओं के लिए। जिस तरह से अमेरिका वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता सामग्री पहुंचा रहे थे, उससे यह साफ हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं, सैनिक सहायता भी दे रहे थे। थैंक यू।